जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है नियम। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। रेखा अपने बालों का जुड़ा बनाते हुए कमरे से बाहर निकली तो देखा आंगन में सास और रंजना चाची धूप में बैठकर बातें कर रही थी। उसे देखकर रंजना चाची ने कहा, रेखा बहू, तुम भी आओ, हमारे साथ बैठो, धूप में बातें करते हैं। रेखा ने कहा, नहीं चाची जी, मैं नहीं आऊंगी, आप लोग ही बातें करिए, मैं नहाने जा रही हूँ। रेखा की बात सुनकर रंजना जी ने कहा, तुम अभी तक नहाई नहीं, 11 बज गए, इतना लेट क्यों नहाती है और किचन में बिना नहाए ही जाती है। वो क्या है चाची जी, मैं। रेखा अपनी बात पूरी करती उससे पहले रंजना जी ने रेखा की सास से कहा, और जीजी, आप कुछ नहीं कहती? आप कैसे सब नियम भूल गई? ऐसे कैसे बहू बिना नहाए खाना बना लेती है, जबकि हमारे खानदान में बरसों से परंपरा रही है कि बहू बिना नहाए किचन में ना जाए। रंजना जी की बात सुनकर रेखा की सास ने मुंह बनाते हुए कहा, मैंने तो कहा था, लेकिन सुने तब ना। आजकल की बहुएं कहाँ सुनती है। एक हम लोग थे जो सास की बात को इनकार करने की हिम्मत नहीं होती थी। अगर किसी बात को इनकार कर भी दिए तो पूरा घर सर पर उठा लेती थी, बात मायके तक पहुंच जाती थी। आजकल की बहुएं हमारे जितना सहनशील थोड़े ना होती है। हमारे जैसी सास रहती तो यह सब ससुराल में टिक भी नहीं पाती। ऐसे कैसे नहीं सुनेगी? कल को मेरी बहू आएगी, तब तो मैं उसे बिल्कुल भी अपनी नहीं चलाने दूंगी। आपने शुरुआत में ही छूट दे दी, इसलिए आज ये हो रहा है। दोनों की बातें सुनकर रेखा ने कहा, नहीं चाची जी, पहले मैं किचन में नहा कर ही जाती थी, लेकिन जब से बाबू हुआ है तब से बिना नहाए जाती हूँ। अरे, लेकिन तुम्हारा बच्चा तो 2 महीने का हो गया, अब नहाने में क्या दिक्कत है? अब तो ठंड भी नहीं है ज्यादा, अब इसे करने लगेगी तो बच्चा को सब कुछ सहन हो जाएगा। ये मत भूलो कि तुम एक बहू भी हो और इस घर के जो नियम कायदे हैं उसका पालन करना तुम्हारा धर्म है। नहीं चाची जी, मैं कुछ दिन नहाई सुबह को तो बाबू को सर्दी लग गई। फिर मेरी माँ ने कहा कि जब तक गर्मी ना आए तब तक सुबह मत नहाओ। फरवरी आ गई है, लेकिन ठंड अभी भी काफी है। बाबू को एक बार सर्दी लग जाएगी तो बार बार होगा। फिर कपड़े भी ज्यादा धोने को रहते हैं जो सुबह को नहीं धो पाती हूँ। सुबह में सबके चाय नाश्ते का भी समय रहता है, इसलिए सब काम खत्म करके ही नहाती हूँ। तभी उसकी सास ने कहा, हम लोग जो कहेंगे वह नहीं सुनेगी, लेकिन उसकी माँ जो कहती है वह तुरंत सुन लेती है। सास की बातों का रेखा को बुरा तो लगा, पर अनसुना करके वह जाने लगी। तभी मोहल्ले की एक और महिला कांता, जो रेखा की सास ही लगती, रिश्ते में आई और रेखा से पूछा, रेखा, आज मेरे घर में सत्यनारायण भगवान की कथा है, तो जरा प्रसाद बनाने में मदद कर देगी? रेखा ने कहा, हाँ चाची, कर दूंगी, लेकिन मैं नहा लेती हूँ पहले। अरे, तुम अब तक नहाई नहीं, तब तो बहुत लेट हो जाएगा। तू नहाएगी फिर खाएगी, तू रहने दे, मैं खुद ही बना लूंगी। नहीं चाची जी, मैं नाश्ता कर चुकी हूँ, बस नहा कर आती हूँ, आपकी मदद करने के बाद लंच कर लूंगी। इतना सुनते ही रंजना जी बोली, अरे, तू बिना नहाए खाना भी खा लेती है। खाना तो कम से कम नहा धोकर भगवान को धूप बत्ती दिखाकर खाया करो। बोलते हुए रेखा की सास की तरफ देखा। रेखा की सास ने कहा, अरे रंजना, मैं क्या करूं? मैंने तो कहा था, लेकिन कोई सुने तब ना। पहले तो रोज पूजा करना, नहा धोकर खाना बनाना, फिर खाना, पर अब तो जब से बच्चा हुआ है सब नियम धर्म भूल गई। भगवान ने बेटा दिया और भगवान को ही भूल गई। इस समय में मेरी सास को रहना चाहिए था, तब इसकी अकल ठिकाने आती। तुम दोनों ने तो देखा है ना मेरी सास को, कैसा व्यवहार करती थी मेरे साथ, कितना सख्त थी। दोनों की बात सुनकर रेखा ने कहा, आप दोनों कैसी बातें कर रही हैं? बिना नहाए खा लिया तो क्या हो गया? अभी 2 महीने का बच्चा है मेरा, दूध पिलाती हूँ जिससे भूख ज्यादा लगती है। मैं समय से खाना नहीं खाऊंगी तो दूध कैसे पिलाऊंगी? जहाँ तक बात है इस घर की बहू होने की, तो बहू होने के साथ मैं एक माँ भी हूँ और मेरी पहली प्राथमिकता है अपनी और बच्चे की सेहत का ख्याल रखना। बात रही पूजा करने की, वो तो कभी भी कर सकते हैं। भगवान तो ये नहीं कहते कि खाने के बाद मेरा नाम मत लो। रेखा की बात सुनकर उसकी सास ने कहा, देख रही हो तुम लोग कैसे जबान चला रही है, यह बहू के लक्षण है। इतना सुनते ही कांता चाची ने कहा, अरे जीजी, रेखा ठीक ही तो कह रही है, अभी बच्चा छोटा है, ठंडी का मौसम है,
सुबह नहाएगी तो हो सकता है बच्चे को सर्दी लग जाए, और एक बार छोटे बच्चों को सर्दी लग गई फिर बार बार होती रहती है और फिर बच्चे को निमोनिया का डर रहता है। अभी बच्चे को संभालना ज्यादा जरूरी है, वो समय से नहीं खाएगी तो बीमार भी हो जाएगी, और बच्चे को दूध कहाँ से पूरा होगा। पूजा पाठ नियम धर्म करने के लिए तो पूरा जीवन पड़ा है। बात रही आपकी सास की, तो इतनी बुराई मत करिए, आपका तो बहुत अच्छे से ख्याल रखी थी। जब आपके दोनों बच्चे हुए आपको तो 3 महीने तक कोई काम नहीं करने दिया। हाँ, वो सख्त स्वभाव की थी तो क्या हुआ, जब तक उनका वर्चस्व रहा घर में तब तक उनकी सभी बहुएं डरती थी, उनकी बात मानती थी। पर जैसे ही उनका वर्चस्व खत्म हुआ तब तो कोई ढंग से बात भी नहीं करती थी। बेचारी मरते दम तक अकेली रही। देखिए जीजी, परिवार में जरूरी नहीं हमेशा बड़े ही सही हो, कभी कभी छोटे भी बड़े से ज्यादा सही होते हैं। और अभी आपकी बहू सही है। जीजी, आप मेरी बातों का बुरा ना माने, जो सच था मैंने कह दिया। इतना सुनते ही रेखा की सास के साथ रंजना जी भी चुप हो गई और रेखा नहाने चली गई। प्रसाद बनाने के लिए कांता जी के घर रेखा और उसकी सास भी गई। तब कांता जी ने कहा, जी मुझे माफ करिए, मुझे लगता है बहू के सामने मैंने ज्यादा ही बोल दिया। रेखा की सास ने कहा, नहीं कांता, तुमने कुछ ज्यादा नहीं बोला, बल्कि बिल्कुल सही बोला और मेरी आंखें खोल दी आज। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।